चलिए, वेलकम टू एवरीवन टू दिस सेकंड सेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, पार्ट वन में हमने देखा था कुछ बेसिक रूल्स इनइक्वालिटीज के, बेसिक मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटीज, और हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। तो आज है पार्ट टू, जो पार्ट वन से के बाद से कंटिन्यू होगा। तो आई होप पार्ट वन में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। Am I right? Just type Y on the chat box if you don't have any kind of doubt then. ठीक है, अगर किसी बच्चे को पिछले पार्ट में डाउट होता है तो पिछला वीडियो देख लें पहले, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कुछ 5 प्रॉब्लम्स हमने देखे थे। यह है प्रॉब्लम नंबर 6। चलिए, पहले टाइम लीजिए, आप सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलिए, सॉल्व करिए। आपको x की वैल्यू देनी है यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में। डू इट फास्ट। यहाँ पे ऐसे मैनेज करना है कि आपके पास सिर्फ x बचे मिडिल पॉइंट पे। चलिए, मैं ट्राई करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या है, नीचे 4 है। ये 4 हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? गुड बिट, गुड गुड दिव्यांशु, देखो सही है। चेक कर लेते हैं चिन्ह में। ये 4 डिनोमिनेटर से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो डिनोमिनेटर से 4 मिडिल वैल्यू से हट जाएगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 - 3x। अब मैं क्योंकि 4 क्या है, +4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पढ़ा था अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो साइन पलट जाते थे। तो ये क्या हो गया, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो -5 × 4 इस तरफ आ गया, 9 × 4 इस तरफ आ गया, और ये 4 नीचे वाले 4 को कैंसिल आउट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 4 जा 20, ये आ गया -20, लेस देन इक्वल टू 9 4 जा 36। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 2 है, तो 2 हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ कर दिया -2, तो यहाँ भी कर दूंगा -2, और यहाँ भी मैंने कर दिया -2। ठीक है, तो भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया -22, और इधर आ गया -3x, क्योंकि -2 + 2 कैंसिल आउट हो गए। इधर आ गया 34। अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, -3x है तो मैं -3 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब -3 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -22/-3। इधर क्या आ जाएगा, 34/-3, और इधर क्या आ जाएगा, -3x/-3। लेकिन क्योंकि माइनस से मैंने डिवाइड किया है ना, या आप ये भी कह सकते हैं -1/3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, या -3 से डिवाइड कर दिया, वो भी एक ही बात है। तो माइनस यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, साइन चेंज हो गए। अब ये चीज आ गई पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे कहीं लिख रहा हूँ 22/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू -34/3 to 22/3, और क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें? गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसको हटा रहा हूं। चलिए एज यूजुअल पहले आप सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलिए ठीक है, गुड। चलो स्टार्ट करता हूं मैं, क्रॉस चेक कर लेंगे आंसर्स। देखिए किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि सॉल्व करने में मैं टाइम कम दे रहा हूँ, कहीं किसी किसी क्वेश्चन में मुझसे टाइम कम हो जा रहा हो, तो आप वीडियो को ना पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिए। शुरू में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप सॉल्व कर लिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन रेफर करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक इनइक्वालिटी ये है एंड एक इनइक्वालिटी ये है, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे देखिए -6 है, मैं दोनों साइड 6 ऐड कर देता हूँ, तो 5 6 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो -3x। वैसे यहाँ पे -7 से ना करके मुझे ये करना चाहिए कि +3x कर देता हूँ, बेटर है, क्योंकि यहाँ पे भी x में है ना वैल्यू। तो मैं +3x कर देता हूँ दोनों साइड, तो इधर क्या बच जाएगा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन चेंज होगा नहीं, 2x + 3x कितना आ गया, 5x आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना बचेगा 2। यहां पर भी मैं क्या करूं, 5 से डिवाइड कर देता हूं। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, x लेस देन इक्वल टू 7/5, और यहां पे क्या आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 2, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सब समझ पा रहे हैं। x लेस देन इक्वल टू 2 को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट एंड लेस देन इक्वल टू 2। अगर x 2 से छोटा या बराबर है तो x बड़ा किससे है, तो आप बोलेंगे सर माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है ना, मतलब नेगेटिव साइड की वैल्यूज से बड़ा होगा। वैसे यहां पर भी x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट लेस देन इक्वल टू 7/5। ठीक, अब देखिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करता हूँ। देखिए अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, समथिंग ऐसा, मैंने अगर नंबर लाइन बनाई तो यहाँ कहीं पे मैं 2 रख देता हूँ, और 7/5 ये कितना हो रहा है, 7/5 मतलब कितना आ रहा है, 7 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना बच रहा है 1.4 एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ कहीं पे 1.4 रख रहा हूँ, ठीक है ना। इस इनइक्वालिटी के हिसाब से x क्या है, 2 से छोटा है, मतलब यहाँ पर देखो फील्ड सर्कल आएगा और ये इस तरफ जा रहा है, ये क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2। और ये क्या आ रही है लाइन, ये यहां तक ऐसे आ रही है, ये क्या है, x लेस देन इक्वल टू 7/5। सही है, हाँ एग्जैक्टली। ये मैं को यहाँ पे मैं गलती से ये साइन लगा दिया हूँ, इनफाइनाइट है ना, वो सिर्फ ग्रेटर देन ही होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, बस ऐसे होगा। ठीक, अब देखो ये कहाँ जा रहा है, x लेस देन इक्वल टू 7/5, ये वाली इनइक्वालिटी, ये वाली लाइन उसको शो कर रही है, और x लेस देन इक्वल टू 2 ये वाली लाइन शो कर रही है। अब क्योंकि एंड है यहाँ पे, क्या लिखा है, एंड, है ना। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, या आप कह सकते हैं कॉमन। हमको अब क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये। तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 7/5, या इसी चीज को मैं कैसा लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 7/5 क्लोज ब्रैकेट। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 7/5 क्लोज ब्रैकेट में, ये है आंसर। अभी किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम कहीं पे, गुड। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं।
चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, मैं समझा देता हूं कैसे सॉल्व करना है इसको। देख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अभिनव ऑब्टेन्ड 65 and 80 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, अभिनव को फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में 65 and 80 मार्क्स आए हैं। हमको मिनिमम मार्क्स निकालने हैं जो उसको मिलने चाहिए थर्ड टेस्ट में, ताकि जो एवरेज आ जाए वो आ जाए कम से कम 70 मार्क्स, एटलीस्ट 70 मार्क्स, मतलब कम से कम 70 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा जहां तक चले जाए। तो एटलीस्ट 70 को क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ये बात पहले समझनी है। अब देखिए, अभिनव को पहले टेस्ट में मिले हैं 65, दूसरे टेस्ट में मिले हैं 80, तीसरे टेस्ट में मान लेता हूं x मार्क्स मिले हैं। तीनों का एवरेज निकालूंगा तो ऐसे ही निकलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ 3 टेस्ट अपॉन 3, ये निकल गया एवरेज। और एवरेज क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 70 मार्क्स होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 70 आना चाहिए। अब ये है इक्वेशन नंबर 1। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देख लेते हैं, 65 प्लस 80 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 70, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ गया 210। तो 145 से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल रहा है, दोनों साइड 65। तो ये क्या आ रहा है, x क्या है, ऐसा, या यूं कह सकता हूं मैं कि उसको एटलीस्ट, उसको मिनिमम मार्क्स जो हमको चाहिए वो क्या है 65। मिनिमम मार्क्स जो हमको निकालना है यहाँ पे, है ना, वो क्या है 65 मार्क्स है। क्योंकि 65 मार्क्स भी मिल गया तो उसके कम से कम 70 उसकी एवरेज आ जाएगी 3 टेस्ट की। क्लियर है ये क्वेश्चन अच्छे से, कोई डाउट किसी को? वेरी गुड। चलिए, हाँ जी पूछिए सोमनाथ, कहाँ पर डाउट है? देखो, यहां पर इस चीज का जो मतलब है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 65, इस पर्टिकुलर चीज का, उसका ये मतलब है इंटरवल में, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने आपको इस चीज का मतलब बताया। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन दी थर्ड टेस्ट। तो मिनिमम मार्क्स उसको कितने चाहिए, 65 मार्क्स चाहिए। हमारा आंसर क्या है, ये 65 मार्क्स है। क्लियर है? आगे कहां तक जाना है वो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, तो आप बोलेंगे सर कम से कम 65 उसको लाने पड़ेंगे अगर 70 की कम से कम एवरेज चाहिए तो। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है इंटरवल फॉर्म में, मैंने ये बताया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 65। एग्जैक्टली, वो 100% तो जा नहीं सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करिए। एग्जैक्टली तथागत, वेरी गुड। सही है, गुड। चलिए देख लीजिए क्या करना है। जैसे आपको ये इनइक्वालिटी दे दी,
है ना। सभी को मैंने एक बात बताई है कि अंदर जब भी कोई फंक्शन आए, है ना, या अंदर कोई भी वैल्यू आई, अगर आप चाहते हैं कि बात रियल रियल नंबर्स में हो, ठीक है ना, या इसका आउटपुट आपको रियल मिले, तो आप क्या बोलोगे, अगर अंदर x है तो आप क्या बोलोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये चीज सेंस देगी। अगर यहाँ पर इवन रूट है तो, जैसे अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे फोर्थ रूट करूं या सिक्स करूं, एट्थ करूं, हर बात पे इवन रूट जब भी आएगा तो यहाँ पर जो अंदर रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा हमेशा। उस तरीके से यहाँ पर सेंस आपको तभी मिलेगा जब x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड 9 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो साइमल्टेनियसली दोनों बातों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ला दे। तो यहां से x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहां से x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, एंड। तो दोनों मिला के बात क्या आ रही है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, 5 से 9 तक, और मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए, और x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देखो तो इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी मिल गई x में, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। अब देखो यहां से अगर आपने यहाँ पे 5 रखा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, नहीं आएगा। देखो 5 माइनस 5 0, माइनस इधर क्या आ गया, 9 माइनस 5 4, तो ये आ गया -2। तो क्या वो ग्रेटर देन 1 है, नहीं। 6 रखूंगा तब बात बनेगी क्या, तब भी नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे √3 आ जाएगा। 7 रखूंगा तो भी बात नहीं बनेगी, यहाँ पे √2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे भी √2 आएगा, तो 0 आ गया, वो भी ग्रेटर देन 1 नहीं है। 8 रखने पर क्या हो रहा है, देखो 8 माइनस 5 √3, यहाँ पे मिल रहा है √3 और यहाँ पे मिल रहा है 1, तो √3 माइनस 1 भी ग्रेटर देन 1 नहीं आ रहा। तो बचा क्या ऑप्शन 9। 9 एक बार रख के देखिए, 9 माइनस 5 4, तो √4 माइनस 0 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2, √4 की वैल्यू क्या आती है 2, तो 2 क्या आ गया, ग्रेटर देन 1, मतलब सही हो गई अपनी इक्वेशन, इनइक्वालिटी सही हो गई। तो आप क्या बोलेंगे, सर 9, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ 9, ये आएगा आपका आंसर। कोई डाउट, सबको क्लियर क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको बारीकी से देखना है कौन सा कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और जब भी इस टाइप की बात आए तो आप हमेशा वही करेंगे, रूट के अंदर का फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए अब। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड, सही है, इट्स वेरी इजी। आपको दो काम करने हैं ना साइमल्टेनियसली इस केस में, x की वो वैल्यूज देखनी है जिनमें रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव मत आ जाए, फिर दूसरी बात पैरेलली ये भी ध्यान रखनी है कि x की वो वैल्यू रखूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मिले मुझे, √x - 2 की पूरी वैल्यू मुझे ग्रेटर देन -1 मिले। गुड, सही है रियांशा। देख लो यहाँ पे सब लोग, आप पहला काम क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा रहेगा, तो आप बोलेंगे सर x ग्रेटर देन 2 रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आनी चाहिए, x आपको ऐसे रखना है कि इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आना चाहिए। अब आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, आप बोलेंगे सर 0 आ रही है। 0 कैसे आ रही है सर, तो आप वैल्यू 2 रख दीजिए, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो x मिनिमम आप क्या रख सकते हैं 2 रखेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब
x की वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको ये चीज ट्रू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, आंसर क्या आ गया आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। क्लियर है, सभी को क्लियर? क्योंकि इसकी जो सेंसिबल वैल्यू है, सेंसफुल वैल्यू है, वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगी, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। तो नॉन नेगेटिव आएगा मतलब जीरो इंक्लूड है। हाँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -1 दिया है ना, तो ये कहना चाह रहा है -1 से बड़ा या बराबर हो। जरूरी नहीं है कि -1 आए, -1 तो आ नहीं सकता, मिनिमम वैल्यू तो आपको 0 मिलेगी इस चीज की, -1 तो मिल नहीं सकती। तो इसका जो इनइक्वालिटी है, इसका कहना यह है कि -1 से छोटा नहीं होना चाहिए भाई, -1 से बराबर हो चलेगा, -1 से बड़ा कुछ भी हो चलेगा, -1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो वैल्यू मिल रही है वो हमको -1 से छोटी मिलेगी भी नहीं, अगर आप 2 या 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो। क्लियर है, यहाँ पे हमको -1 लेके नहीं आना है, हमको -1 से बड़ी या उसके बराबर वैल्यू लानी है। तो इसलिए आपका आंसर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर है सारे डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए अभी चेक कर लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपने जैसे ही ये देखा तो आपने बोला सर ये सेंसफुल तो तभी होगा जब ये ऐसा हो और ये ऐसा हो, ये दोनों अंदर की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 1 हो और x लेस देन इक्वल टू 3 हो। सही है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहां से x किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से 3 को बिलोंग कर रहा है, 1 to 3 है ना, ये आ गया आपका इंटरवल। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि x की ऐसी वैल्यू रखूं कि ये ग्रेटर देन इतना आए। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, अब एक काम करते हैं अपन, हमारे पास ये हमको दिया हुआ है x - 1 अंडर रूट ग्रेटर देन 3 अंडर रूट 3 - x। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, है ना। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x - 1 क्या आएगा, ग्रेटर देन 3 - x आएगा। ये -x आप इधर ट्रांसफर कर लोगे तो क्या आएगा, 2x, -1 को उधर भेज दो तो क्या बचा 4, -1 मैंने ऐड कर दिया और x भी ऐड कर दिया दोनों साइड, तो ये बात आ गई। x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो जब मैं, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, जब मैं इन दोनों को मिला दूं तो आपको क्या मिल रहा है, मिला जुला आंसर कि x बिलोंग्स टू 2 से 3 क्लोज ब्रैकेट, और 2 क्या है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। या मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता था, x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। अब आप 2 से बड़ी और 3 तक कोई भी वैल्यू रख के देखिए, आपको ये इनइक्वालिटी ट्रू मिलेगी। क्लियर है, तो इसका आंसर आएगा x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक, चलिए कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। आराम से कंसेप्ट अप्लाई करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। पूरा सोच समझ के फिर सॉल्व करिए। अभी जब तक आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते इनइक्वालिटीज के, प्रैक्टिस नहीं होगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, समझ लेने से मैथ्स नहीं बन पाता। आपको प्रैक्टिस करनी है, दिन रात प्रैक्टिस करनी है। चलिए पहले आप सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलिए देख लेते हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन में एक बात तो साफ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पहली कंडीशन होगी, क्योंकि रूट के अंदर x है। x को आप 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते। दूसरी बात,
अब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूं तो रूट एक्स दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस करने पर, तो ये क्या बच गया -3। जब मैं इन दोनों को मिला रहा हूं तो मुझे मिला जुला रिजल्ट क्या मिल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये निकल के आ रहा है। रख के भी देख लो, अगर x 0 रखते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, हाँ सर है। अगर 1 रख लूं तो 1 प्लस √1 यानी कि 2 हो जाएगा ये टोटल मिला के। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने अगर 1 रखा था तो -2 है, हाँ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं, देख लो फिर से। जब आपको ये चीज दी है x प्लस √x ग्रेटर देन इक्वल टू √x -3, तो पहली बात तो ये समझ लो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा इन दोनों की वजह से, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, x है। ठीक है, तो आप 0 से कम तो x रख ही नहीं सकते, नेगेटिव रख नहीं सकते, है ना। 0 से कम मतलब नेगेटिव। दूसरी बात, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √x दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन -3। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या कहता है, मिला जुला, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, तो आप बोलोगे सर ये आ रही है। देख सकते हैं, अगर नंबर लाइन बनाऊं ये -3 है, एग्जैक्टली गलत है बेटा आपका आंसर तथागत, इधर है 0, तो 0 से ज्यादा ये ऐसे आ रहा है, और -3 से ज्यादा मतलब ये ऐसे आ रहा है। ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का ग्राफ यही है। मिली जुली वैल्यू क्या आ रही है, यहां से आ रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका आंसर कितना आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या आप ऐसा लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट। क्लियर है, ये आएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमको आज समझना है वो है वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। अभी हमने नॉर्मल इनइक्वालिटी के कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखे हैं, अब हम देखेंगे कि जब आपको x दिया हो और मैं आपको कहूं एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे चीजों का आंसर करेंगे, उसके लिए समझ लेते हैं पहले कुछ। अगर मैं आपसे कहूं कि a और b दो रियल नंबर्स हैं, और मैंने आपसे बता दिया कि a जो है वो b से छोटा है, तो a स्क्वायर भी b स्क्वायर से छोटा होगा, ऐसा जनरली सब कह सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। कैसे नहीं होता, तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने आपसे कहा 2 लेस देन 3 है, आप बोले सर बिल्कुल, तो 4 भी क्या होगा, मैं 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, तो 4 भी क्या है, 9 से छोटा है। एग्जैक्टली मगर अगर मैं बात करूं नेगेटिव नंबर्स की, मैंने आपसे कहा -2 बड़ा है यहाँ पे -3 से, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना छोटा होगा, तो -2 ज्यादा बड़ा है -3 से। जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो कहानी पलट जाएगी, -2 is greater than -3, but square of -2 that is +4 is always less than square of -3 which is +9। स्क्वायर करूंगा तो प्लस में आ जाएगी कहानी। अब 4 क्या हो गया, छोटा हो गया 9 से। तो इसका कंक्लूजन ये कहता है, माइनस प्लस छोड़ दो, आप ये याद रखें कि a b से कभी भी छोटा होगा, और अगर a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर आ रहा हो तो वो तभी पॉसिबल है जब रियल नंबर लाइन में a का डिस्टेंस 0 से कम होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम 0। ठीक है ना, a का डिस्टेंस नंबर लाइन में 0 से, b का जो डिस्टेंस होगा नंबर लाइन में 0 से, उससे कम होना चाहिए। और ये तो खैर थ्योरेटिकल है, जब हम अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज जस्ट थ्योरी पोर्शन। तो आपको लेकिन दो बातें याद रखनी है। पहली चीज, एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है, मतलब x क्या होगा, -a से a के बीच में आएगा, हमेशा हमेशा एक्स स्क्वायर -a से a के बीच में आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है। अब देखो, अगर आपने x की वैल्यू -2 से छोटी रखी या 2 से बड़ी रखी, है ना, अभी मैं क्या बोलूंगा, x क्या है, -2 से 2 के बीच में आ रहा है। अगर मैंने 2 के उस तरफ किया तो क्या होगा, तो भी कहानी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने 3 लिया, तो 3 3 या 9,
9 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? नहीं सर, साइन चेंज हो जाएगा। अगर मुझे ये चीज मेंटेन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -2 से 2 के बीच में ही बात करनी पड़ेगी। क्लियर है? जैसा कि यहां पर हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, तब के केस में एक्स हमेशा हर बार कहां से कहां तक आएगा? -a से a के बीच में नहीं आएगा, बस बाकी माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए और a से इनफाइनाइट, मतलब सारे रियल नंबर आएंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, सिर्फ आप -a से a के बीच में मत रखना। जैसे एग्जांपल हम इसका ले लें, अगर मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आप इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? जो x आएगा ना, जो x आएगा वो क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से -2 तक आप कुछ भी रख लो। अगर आप -2 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर ही मिलेगा, है ना? या आप 2 से इनफाइनाइट तक जो मर्जी रख लो। अगर आपने इनके बीच में कुछ रखा, जैसे मान लो मैं 1 रख रहा हूं, 1 जो है वो -2 से बड़ा है और 2 से मतलब -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है ना, -2 और 2 के बीच में है। 1 रखा तो 1 स्क्वायर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है? नहीं सर, गलत है। क्लियर हुई बात? तो जब भी ऐसा हो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो एक्स हमेशा -a से a के बीच लाई करेगा। और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो वो हमेशा माइनस इनफाइनाइट से -a यूनियन a से इनफाइनाइट तक जाएगा। क्यों जाएगा ये आपके सामने है। कोई डाउट इस बात में? सबको क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपको एक्स की वैल्यू ऐसे दी हुई है, तो देखो एक्स क्या है? लेस देन 2। तो चलिए पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक इजी में और इजी करने की कोशिश करते हैं। एक आसान मेथड बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, x लेस देन 2 है, मतलब x नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ गया इसमें। इस चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आ रही है ना? क्योंकि ये कहाँ जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो पहले तो आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे कर दो? आप इसको ऐसा करो, इसका नेगेटिव पार्ट अलग कर दो, पॉजिटिव पार्ट अलग कर दो। वो कैसे करते हैं सर? तो देखो, यहाँ पे आप लिख लो x बिलोंग्स टू, इस केस में क्या हो रहा है? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2, ऐसा ओपन ब्रैकेट है ना? तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? माइनस इनफाइनाइट से 0, देखो ये हो गया नेगेटिव पार्ट, यूनियन 0 से 2, ये हो गया नॉन नेगेटिव पार्ट। मैंने नेगेटिव पार्ट और नॉन नेगेटिव पार्ट अलग कर दिया। तो अब उससे क्या फायदा होगा? तो देख लेते हैं। देखो x क्या है? माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है बट 0 से छोटा है कि नहीं? और यहां पर x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट 2 से छोटा है। ये बात आ गई। तो x स्क्वायर करूं जब मैं, नेगेटिव वैल्यू में जब अपन स्क्वायर करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि -2 बड़ा है -3 से, लेकिन जब स्क्वायर कर दिया तो 4। अब क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने पर। वही चीज यहाँ पे होगी। अगर स्क्वायर करूंगा तो अब क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन इनफाइनाइट आ जाएगा। जबकि यहां पर अगर स्क्वायर करूंगा तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है? 0 से 4, यूनियन करना है मेरे को। और x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? 0 से इनफाइनाइट। सही है। अब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि 0 इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं था, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो x किसको बिलोंग कर रहा है? 0 से इनफाइनाइट तक। ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। तो हमेशा आप ऐसे ही इसको ब्रेक करते जाएंगे, ठीक है ना? जब भी आप देखेंगे कि ऐसी कोई इनइक्वालिटी दी है कि जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट आ रहे हैं, क्योंकि इस पार्ट में क्या हो रहा था? इस पार्ट में माइनस इनफाइनाइट से 0 तक नेगेटिव पार्ट था और 0 से 2 तक पॉजिटिव पार्ट था, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया?
हाँ, मैंने क्या किया, नेगेटिव अलग कर दिया, पॉजिटिव अलग, ताकि स्क्वायर करूं तो बिल्कुल आराम से आंसर आ सके मेरा। चलिए वेरी गुड, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए। चलिए मैं बता रहा हूं क्या करना है। यहां पे देखो, x ग्रेटर देन -1 है, सही है। तो अगर मैं इसको, इसमें भी देखो नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट दोनों दिख रहे हैं मेरे को, तो इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू, आप यहां पे बोल सकते हो कि -1 से 0, ये आ गया आपका नेगेटिव पार्ट, यूनियन 0 से इनफाइनाइट, है ना। जब इसकी बात करूं तो x ग्रेटर देन 0, मतलब सॉरी, x जो है यहाँ पे ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 आ रहा है, यूनियन x क्या है, 0 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेस देन क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। ये सबको आई होप समझ में अब आने लग गया होगा कि ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर निकालूंगा तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, साइन चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज की बात चल रही है, लेस देन 1 आ गया, यूनियन स्क्वायर निकाला, इसमें साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे का वैसे ही रहेगा। दोनों का यूनियन ले लूं, देखो यहां से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, 0 से 1, जबकि यहां पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। दोनों की अगर मैं यूनियन लूं, है ना, अगर यूनियन लूं मतलब इसके जो वैल्यूज है वो भी लेना है और इसकी जो वैल्यूज है वो भी लेना है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से इनफाइनाइट को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ही ये चीज भी आ रही है, पहला वाला पार्ट तो सेकेंड वाले के अंदर आ जा रहा है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, ये आएगा आंसर। एनी डाउट, क्लियर है सभी को। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसका आंसर दीजिए। अब इस केस में होगा क्या, आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है ना, इसका मतलब ही यही होता है, लेस देन इनफाइनाइट। तो स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट ही जाएगा समथिंग। तो आप क्या बोलेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से 4 से इनफाइनाइट, तो ये आ गया आंसर। दिक्कत कहाँ आती है, जब नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव एक साथ आ जाते हैं तो, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 टू इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। एक सेकंड, चलिए इसका आंसर दीजिए। ये क्या है, ये सिर्फ नेगेटिव पार्ट है, इसमें पॉजिटिव पार्ट नहीं है, तो ये भी बहुत आसान है। कैसे आसान है, आप बोलोगे सर ये माइनस इनफाइनाइट से तो बड़ा ही होगा, -1 से छोटा है, स्क्वायर निकालूंगा साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर 1 आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, 1 टू इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट, सही है।
तो थोड़ा सा सोचना वहां पड़ेगा जब चीजें नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही हो या पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हो, वहीं पर दिक्कत आएगी, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सप्रेशंस की वैल्यू देनी है ना। अब आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, कहां से कहां तक लाई कर रही है, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब आपको एक्स की वैल्यू नहीं देनी है, देख लीजिए कैसे। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर पूरा होल अंडर रूट। अब आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस पूरे एक्सप्रेशन की। तो चलिए पहले आप करिए, फिर मैं बता रहा हूँ। गुड, सही है। देख सकते हैं, सबसे पहली बात अभी हमने डिस्कस किया था कि ये चीज जीरो से छोटी तो हो ही नहीं सकती, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई, जीरो। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर की जो वैल्यू आएगी, जितना आप एक्स बढ़ाते जाएंगे वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सही है। तो आप एक बात बोल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट में कहीं जाएगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ जा सकती है, समवेयर इन इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो आप क्या बोलेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर जो है बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता हूं फिर। गुड। चलिए इसका आंसर दीजिए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो, एक बात तो तय है, मिनिमम वैल्यू जीरो से छोटी तो हो नहीं सकती। मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो, है ना। अगर आप एक्स की जगह थ्री रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू आपको जीरो मिल रही है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बात तय है, जो एक्स स्क्वायर है ना, जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा 9 से छोटा या बराबर ही आएगा। सही है। एक्स स्क्वायर जो है वो 9 से छोटा या बराबर ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। सही बात है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव भी नहीं आ सकती, जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर ही आएगी। तो अगर आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 9 रख दी तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई जो है जीरो। अब अगर आप एक्स स्क्वायर को मिनिमम कर दें जो कि क्या है, जीरो, तो आपको क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और वो क्या देखने को मिल रही है आपको, बताइए फटाक से, वो क्या देखने को मिल रही है। एक्चुअली इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, सिर्फ प्लस थ्री बेटा, माइनस तो हो ही नहीं सकता ना रूट के अंदर की बात। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस थ्री मिल रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर अपन जीरो कर देते हैं तो रूट नाइन बचेगा। रूट नाइन की वैल्यू क्या आएगी, प्लस थ्री। तो ये जो एक्सप्रेशन है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू थ्री। इट इम्प्लाइज जीरो से थ्री तक की आपको वैल्यूज इस केस में मिल रही है। क्लियर है, क्लोज ब्रैकेट आएगा। ये है आपका आंसर। चलिए, आई होप कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहली बात तो ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। जब भी कभी ऐसा कुछ केस हो, एक बात आप सबकी ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्योंकि सर ये चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे क्यूबिक हो, ये ग्रेटर देन जीरो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू में नेगेटिव
ले ही नहीं सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक काम करता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखता हूँ कि इसके रूट्स कैसे मिल रहे हैं। तो आप देखिए बी स्क्वायर मतलब क्या, 4, 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 10, मतलब ये कितना 40। ये क्या आ रहा है लेस देन 0, मतलब इसमें आपको रियल रूट्स मिलेंगे नहीं, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, है ना। तो अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, ऐसे में आपको हमेशा जो मेथड यूज करना है फाइंड करने के लिए वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसको कैसे करते हैं देखो, एक्स स्क्वायर, मैं इसको मान लेता हूं ये है अपना ए स्क्वायर, माइनस 2a, कुछ नहीं है, मैं 2x को 2 इंटू x इंटू 1 लिख रहा हूँ, है ना। तो 2a इंटू b से कंपेयर कर सकता हूँ। अब बी स्क्वायर और चाहिए नहीं है, ठीक है, मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया। आगे क्या है 10, जब मैंने +1 स्क्वायर किया है तो -1 स्क्वायर भी मुझे करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 10 - 1 कितना, +9। क्लियर है इतना, इसमें कोई प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 को मैं x-1 का होल स्क्वायर +9 लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? गुड। अब देखो इसमें अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, है ना, मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं अगर, तो आप देख सकते हैं अगर मैंने x को लिख दिया यहाँ पे 1, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सही है। ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो मेरे को क्या मिलेगी, √9। √9 मतलब क्या, 3। तो मिनिमम वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। ऐसा क्यों सर, मिनिमम ही क्यों ले रहे हैं सर? नहीं, इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो 0 कभी नहीं मिल पाएगी। मिनिमम वैल्यू 0 आप ला ही नहीं सकते, रख के देख लीजिए, कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, क्यों नहीं ला सकते सर? दो पार्ट हो रहे हैं, एक तो ये x वाला पार्ट, एक हो रहा है +9। तो सर आप +9 को तो कुछ कर नहीं सकते, और x-1 को जो मर्जी कर लो सर, आप ऊपर तो स्क्वायर लगाए, है ना, ऊपर तो स्क्वायर लगाए, आप इसको नेगेटिव कभी ला नहीं पाएंगे। अगर आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 चाहिए तो आपको ये वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, -9 लाना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, x-1 का होल स्क्वायर, x की जो मर्जी रियल वैल्यू रख लीजिए, आप x-1 का होल स्क्वायर -9 नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर है, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव में आता ही नहीं। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, अगर मैं ये पोर्शन कम कर दूं तो 9 में कुछ और ना जुड़े, 0 जोड़ू तो 9 ही आएगा, √9 मतलब मिनिमम वैल्यू 3। अब मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू की, तो सर मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसा है, आप जितना x-1 बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, चाहे इनफाइनाइट तक कम करते जाओ, वो आएगा तो पॉजिटिव में ही, तो आपको वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट तक कहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम तो आपको इनफाइनाइट में कहीं मिलेगी वैल्यू। ये बात समझ पा रहे? तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 3 से इनफाइनाइट, ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है? कहानी हमने यहां से शुरू करी कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। फिर हमने देखा कि रियल रूट्स मिल नहीं रहे, तो हमने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब हमने लगाया तो हमको ये कहानी मिली, x-1 का होल स्क्वायर +9। यहां से क्लियर हो रहा है कि आपको ये वैल्यू जो मिलेगी वो 9 से छोटा, मतलब इधर 9 रूट में जो है, अगर आप कम भी करना चाहेंगे तो √9 मिनिमम मिलेगी वैल्यू, जो कि 3 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट में जाएगा। अगर रियल रूट्स मिलते तो वहां से कुछ ट्राई करते मैनेज करने का, आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्लियर होते जाएगा। फिलहाल ये सब क्लियर है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? सारी बातें आपके सामने रख दी, छोटी से छोटी, इतनी ही चीजें इसमें अप्लाई होनी थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका आंसर दीजिए।
घबराना नहीं है, जो काम अभी तक करते आ रहे हैं वही काम करना है, उतनी ही चीजें अप्लाई होंगी। ट्राई करिए आप एक बार, फिर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए पहली बात, दो पार्ट दिख रहे हैं मेरे को, है ना। यहाँ पर एक बात तो मैं यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा फिर। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, इसका मतलब साफ है, हमने पढ़ा था 1 से ज्यादा ही चाहिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स या तो लेस देन इक्वल टू -1 आएगा, या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, है ना। -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आप ले नहीं सकते एक्स की, नहीं तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं आएगा। अच्छा ये एक बात हुई। अब जब ये पॉजिटिव ही आ रहा है और मेरे को ग्रेड लेस देन 0 चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, x लेस देन -1 लेना पड़ेगा, या x ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने इक्वल टू 1 या इक्वल टू -1 लिया तो 0 हो जाएगा। फिर तो यहाँ कुछ भी कर लो, 0 इंटू 0 तो फिर 0 ही आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे लेस देन 0 है तो मैं ये लेना पड़ेगा मुझे, x लेस देन 1 मतलब -1 एंड x ग्रेटर देन 1। पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस पे आते हैं। ये पॉजिटिव हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी तो ये नेगेटिव आएगा। ये समझ पा रहे हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 2x लेस देन 0 है तो x डेफिनेटली क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि 2 क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, तो x को नेगेटिव बनना पड़ेगा। ये क्लियर है सभी को, यस और नो। एक पार्ट पॉजिटिव है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो दूसरे पार्ट को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर -4 जो है वो लेस देन 0 है। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन 4, तो एक्स क्या आ गया, आप बोलेंगे सर -2 से 2, लेकिन आपको ओपन ब्रैकेट रखना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं बोल रहा है, लेस देन 4 बोल रहा है। यहाँ तक क्लियर। ये है अपना सेकेंड पार्ट। अब इन दोनों में आप चूज कर लो, कॉमन वैल्यूज आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो देखो एक आंसर, एक इस तरफ मेरे को क्या मिल रहा है, -2, मिनिमम मैं -2 जा सकता हूँ, और इधर क्या कर सकता हूँ, -1 रख सकता हूँ। यूनियन इस तरफ क्या हो रहा है, 1 मिनिमम और उधर 2 मैक्सिमम। -2 -1 यूनियन 1 to 2, ये आएगा आपका आंसर। कोई डाउट किसी को? अगर मैंने यहाँ पे -2 पे या -1 पे या 1 पे या 2 पे क्लोज ब्रैकेट रखा तो 0 हो जाएगा मामला। 0 हो जाएगा तो 0 लेस देन 0 नहीं होता। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो ये क्लोज ब्रैकेट में आती चीजें। अभी सिर्फ लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू चाहिए मुझे, 0 नहीं चाहिए। तो ये आएगा आपका आंसर, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 to 2। ठीक है। तो आई होप आपका, आप सभी को आज का सेशन अच्छे से क्लियर हो गया है, और इसके पहले वाले सेशन से ही कंटिन्यू में ये सेशन था। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि बार बार क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज के। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप आगे वाला पार्ट समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ी तकलीफ जाएगी। ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, अच्छे से इनको 2 से 3 बार सॉल्व करके देखिए, और फिर कहीं भी कोई डाउट होता है तो मुझे बताएं। ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।